हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानकुंज क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि आपके सी टेट हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? हरित जो डीजल होता है, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो हरित डीजल यूरो 4 का यूरो मानक डीजल है। तो इसका जो आंसर होगा सी रहेगा, यूरो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? जो हरित डीजल होता है उसमें सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर होगा ए 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल मतलब जो भूमि के अंदर जो जल रहता है उसके प्रमुख प्रदूषक कौन हैं? ऑप्शन ए है आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स, और डी जो है क्रोमियम तथा क्लोराइड। तो जो इसका सही आंसर रहेगा ए रहेगा, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पिगोवियन कर लगाया जाता है। जो पिगोवियन कर होता है ये किन पर लगाया जाता है? प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, सी जो है ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, या ए मृदा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। तो जो पिगोवियन कर होता है वो प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है। इसका ए आंसर जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए जो हमारे अपमार्जक होते हैं उनमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, फ्लोराइड, नाइट्रेट तथा नाइट्राइड्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? मतलब जो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार अगर प्रति लीटर जल में कितने जो है फ्लोराइड मिली रहे तो स्वास्थ्य नहीं होता है, मतलब स्वास्थ्य को खतरा नहीं होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा, 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है फ्लोराइड मिला हुआ है पानी में तो उससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। जो ब्लैक फुट हो जाती है बीमारी, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो होता है फ्रेंड्स, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। तो इसलिए इसका जो है सी आंसर होगा, आर्सेनिक की अधिकता। जो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है वो आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। मतलब जो जलीय, अगर पानी में कोई विषैले पदार्थ मिल जाए तो उसके अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सिंघाड़े का पौधा, कमल, जलकुंभी, या फिर जलीय पौधे। तो जो इसका आंसर सही होगा वो रहेगा जलकुंभी। जलकुंभी को जो है जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल हाँ, पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि पर ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ध्वनि का वेग होता है वो भी 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं। मतलब जो ये रोग है, श्रमिक जो होते हैं, मजदूर वगैरह, फुफ्फुस धूलिमयता जो रोग होता है
ये किस मतलब कहाँ के जो मजदूर हैं, कहाँ के जो काम करने वाले हैं, श्रमिक हैं, वो कहाँ के ग्रसित होते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा डी, कोयला खनन उद्योग में। जो कोयले की खानों में काम करते हैं उनको बीमारी हो जाती है फुफ्फुस धूलिमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा प्रमुख कारक है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? मतलब जो स्टोन कैंसर उत्पन्न होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर जो है उसका मुख्य कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? मतलब भारत का वो कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया? तो जो ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो है कानपुर, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जा रही है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को। तो जो इसका सही आंसर होगा सी, कोलकाता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? मतलब इनमें से कौन सा क्रियाकलाप करें कि उससे सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न हो? ऑप्शन है नदी में कूड़ा फेंकना, तो बिल्कुल अगर नदी में कूड़ा फेंकेंगे तो प्रदूषण तो देखिए ये होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। बी है कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, मतलब अगर कूड़ा फेंकना है तो खाद बनाने के लिए उसका गड्ढा खोद दीजिए। या फिर कूड़े को जलाएंगे तो भी वायु प्रदूषण होगा, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। मतलब इससे प्रदूषण, इससे कहा है सबसे कम प्रदूषण, तो इससे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना, मतलब अगर कहीं ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो तुम उसमें ज़मीन फेंक दो, मतलब कूड़ा फेंक दो और सब जगह कूड़ा बना दो, तो ये भी गलत ही है। वायु प्रदूषण होगा भी इससे, मृदा प्रदूषण भी होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। तो जो क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है, तो इसका जो आंसर होगा बी, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? जो आपके पर्यावरण पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें ईवीएस वगैरह में बहुत सारे क्रियाकलाप रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं, तो उन क्रियाकलापों का क्या महत्व होता है? जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार ऑप्शन है शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। बी है शिक्षार्थियों पर कार्यभार डालना जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े। सी है आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना, या डी इनमें से सभी। तो जो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा वो होगा इसका सही आंसर ए, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। जो पर्यावरण पाठ्यक्रम में जो एक्टिविटीज दी जाती हैं, जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं, उसका जो महत्व होता है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फ्रेंड्स सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुँचाता है? मतलब कौन सा क्रियाकलाप जो है पर्यावरण को हानि पहुँचाता है? ऑप्शन है ऊँचे स्वर में संगीत, अधिक वृक्ष लगाना, तालाब में कुछ मछलियाँ डालना, या फिर जंगलों की कटाई। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, जंगलों की कटाई। अगर जंगलों की कटाई हम करते हैं तो बिल्कुल इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थियों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन, केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, या फिर सी केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, या फिर डी प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा ए होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ईवीएस के।
20 थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें अधिकांश आते होंगे। आपके कितने आउट ऑफ 20 आए हैं आप ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।